अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो हाई मार्क्स गेन करने की ख्वाहिश को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट के सारे एफर्ट्स, ड्रीम्स और डिजायर्स सब इसी बात से रिलेट करते हैं कि एग्जाम में अच्छे मार्क्स, इनफैक्ट हाई मार्क्स कैसे लाऊं, कैसे पढूं, कैसे तैयारी करूं कि इस बार मेरे अच्छे मार्क्स आए, हाई मार्क्स आए। आपकी भी शायद यही उलझन होगी जो हर एक स्टूडेंट की होती है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसे हाई मार्क्स मिले, फिर चाहे एग्जाम स्कूल का हो या कॉलेज का, एंट्रेंस एग्जाम हो या जॉब ओरिएंटेड एग्जाम, सब इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि इस बार तो हाई मार्क्स आ ही जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि लास्ट मोमेंट में ये गोल अचीव नहीं किया जा सकता? हाई मार्क्स गेन करने का मतलब है एग्जाम की अच्छी तैयारी और अच्छी परफॉर्मेंस। इसके लिए तो एक प्रॉपर रूटीन और स्केड्यूल की हैबिट होना जरूरी है, जो आपको इस तरह तैयार कर दे कि एग्जाम में आपकी शानदार परफॉर्मेंस भी हो और आपको मिलने वाले मार्क्स आपकी एक्सपेक्टेशन से मैच भी करते हो। तो बताइए, आप तैयार है हाई मार्क्स लाने के लिए और उसके लिए इन स्टडी हैबिट्स को डेवलप करने के लिए? आई नो आप पूरी तरह तैयार है, तो फिर देर किस बात की। क्विक सपोर्ट के आज के इस वीडियो में हम हाई मार्क्स गेन करने की पूरी स्ट्रेटेजी ही बना लेते हैं, यानी हर वो टिप एंड ट्रिक, हैबिट्स एंड बिहेवियर लर्न कर लेते हैं जो हमारी परफॉर्मेंस को हाई मार्क्स की तरफ ले जाता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, अपने स्टडी स्पेस को ऑर्गेनाइज कीजिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी कोने में बिखरे हुए सामानों और किताबों के बीच बैठकर स्टडी की जा सकती है, तो आपको ये सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि ऐसे स्पेस में आप स्टडी तो कर सकते हैं, लेकिन हाई मार्क्स के लिए ये स्टडी काफी नहीं होगी। वहीं अगर आप स्टडी के लिए एक ऑर्गेनाइज्ड स्पेस तैयार करेंगे, तो ये स्पेस आपका माइंड भी ऑर्गेनाइज करेगा, आपको फोकस देगा, आप डीप स्टडी कर पाएंगे, कंफर्टेबल सीट आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचाएगी और पीसफुल एनवायरनमेंट में आपका मन भी पढ़ाई में अच्छे से लगेगा। और हाँ, प्रॉपर लाइट और वेंटिलेशन भी आपको कंसंट्रेट करने और कंफर्टेबल महसूस करने में हेल्प करेंगे। अब आप खुद ही डिसाइड कीजिए कि कौन सा स्टडी पैटर्न आपको बेहतर परफॉर्म करने के लिए तैयार कर सकता है, बिखरा हुआ या ऑर्गेनाइज्ड। टिप नंबर 2 है सोशल मीडिया से ब्रेक लीजिए। सुनने में तो ये बहुत ही टफ टास्क लग रहा होगा, है ना? लेकिन हाई मार्क्स गेन करने हैं तो इतना तो करना बनता है। एग्जाम से कुछ महीने पहले से ही आपको एक फोकस्ड और डिसिप्लिन रूटीन की जरूरत होगी, जिसके लिए अपने आसपास मौजूद डिस्ट्रैक्शंस को दूर करना जरूरी है। और इन डिस्ट्रैक्शंस में से एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया है, जिससे दूरी बनाकर के ही अच्छी परफॉर्मेंस के नजदीक जाया जा सकता है। ये बात जब आप खुद समझेंगे तभी अप्लाई कर पाएंगे, इसलिए अपनी समझ लगाइए और या तो सोशल मीडिया टाइम को लिमिटेड कर दीजिए या पढ़ाई के टाइम पर अपने फोन को साइलेंट करके दूर रख दीजिए। शुरुआत में आपको ये दूरी काफी मुश्किल लग सकती है, लेकिन 1 से 2 दिन बाद आपके लिए ये बहुत ही रिलैक्सिंग और टाइम सेविंग एक्शन बन जाएगा। आई थिंक आपको एक बार इसे ट्राई तो जरूर करना चाहिए। आखिर बात परफॉर्मेंस और आपकी डिसिप्लिन की है। टिप नंबर 3 है टाइम मैनेजमेंट करना ही है। सुनने में ये एक बहुत ही हेवी टास्क जैसा साउंड कर सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब वो प्रोसेस है जिसके जरिए आप अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज के बीच टाइम को डिवाइड करने की प्लानिंग करते हैं। और फिर एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी स्पेस आपने तैयार कर लिया और सोशल मीडिया को भी थोड़ा दूर तो कर ही दिया। इससे आपका रूटीन थोड़ा सिस्टमैटिक, डिसिप्लिन बन चुका है और टाइम भी मैनेज होना शुरू हो गया है। यानी अब आगे आपको टाइम की कमी महसूस नहीं होगी, बस टाइम को सही तरह इस्तेमाल करने की जरूरत लगेगी। तो इसके लिए तो टाइम टेबल बनाना बेहतर होगा। अपने डेली रूटीन का चार्ट बनाकर डिफरेंट सब्जेक्ट्स की स्टडी टाइमिंग्स को एडजस्ट करना होगा, जो आप आसानी से कर सकते हैं। इस टाइम टेबल को बनाते समय एक बात का जरूर ध्यान रखें कि 2 सब्जेक्ट्स स्टडी करने के बीच में एक छोटा सा ब्रेक जरूर रखें, ताकि माइंड को आराम मिल सके और आप हर बार फ्रेश शुरुआत कर सके। टिप नंबर 4, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलिए। टाइम टेबल बनाकर प्रॉपर स्टडी प्लान के साथ जब आप स्टडी करने बैठे, तो हर एक कॉन्सेप्ट को इस तरह पढ़े कि वो आपको समझ में आए। हर सब्जेक्ट के कोर कॉन्सेप्ट्स और फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो। जिन सब्जेक्ट्स में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, उन्हें रट लेने की बजाय अपने दोस्तों या टीचर से डिस्कस करें। अपने डाउट्स को क्लियर करते रहिए, ताकि एग्जाम टाइम पर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट को एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत ना पड़े और आप एग्जाम के स्ट्रेस से बचे रहें। वैसे आप स्टोरी टेलिंग जैसी टेक्निक्स की हेल्प लेकर के भी कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं और किसी दूसरे को वो कॉन्सेप्ट पढ़ा करके भी उसके मास्टर बन सकते हैं। स्टडी की ये टेक्निक हमेशा ही इफेक्टिव रहती है। आप इसे ग्रुप स्टडी के दौरान आजमा सकते हैं, जब आपका हर एक दोस्त वो टॉपिक या कॉन्सेप्ट बाकी दोस्तों को पढ़ाएगा
जो उसे अच्छी तरह आता है और बाकी दोस्तों को जिसमें प्रॉब्लम आ रही है। एक टीचर की तरह पढ़ाने से आप अपने खुद के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे और अपने दोस्तों के डाउट्स को भी क्लियर करके उनकी भी मदद कर देंगे। टिप नंबर 5 है प्रॉपर स्टडी नोट्स बनाएं। एग्जाम टाइम पर अगर आप काम रहना चाहते हैं और क्विक रिवीजन भी करना चाहते हैं तो आपके पास प्रॉपर स्टडी नोट्स होने चाहिए, जिन्हें आप अपने रेगुलर स्टडी रूटीन के दौरान आसानी से बना सकते हैं। चैप्टर को रीड करने के बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और समरी को आप नोट कर सकते हैं और क्विक नोट्स भी बना सकते हैं, जो लास्ट मोमेंट आपके मददगार बनेंगे। रिवीजन को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स के जरिए टॉपिक को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसे एग्जाम टाइम पर रिवाइज करके आपको तुरंत से पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाए और एग्जाम टाइम पर आपकी वो मेहनत रंग ला सके जिसे आपने पूरे साल स्टडी में लगाया है। टिप नंबर 6 है सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करें। सही स्टडी रूटीन बनाकर स्टडी करना आपने शुरू कर दिया और नोट्स भी बना लिए, तो अब बारी आती है अपनी नॉलेज को टेस्ट करने की, जिसके लिए बेस्ट तरीका सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना होगा। इन पेपर्स और टेस्ट को सॉल्व करने से आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा, कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हुए हैं या अभी भी कुछ कमी बाकी है। ये आप एग्जाम से पहले ही जान लेंगे और फिर इनकी प्रैक्टिस करने से आप एग्जाम पैटर्न को भी आसानी से समझ पाएंगे और सिलेबस भी कवर होता जाएगा। इसलिए पहले अपना कोर्स कंप्लीट करें और फिर हर दिन एक सैंपल पेपर को लिमिटेड टाइम लिमिट में क्लियर करने की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ऐसा करने से आप टाइम मैनेजमेंट को भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझ पाएंगे और कौन से सेक्शंस में ज्यादा टाइम लगाना है और किन्हें कम टाइम की जरूरत होगी, ये भी आसानी से मैनेज कर पाएंगे। टिप नंबर 7 है अपने वीक पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करें। एग्जाम की तैयारी से पहले ये आइडेंटिफाई करना, ये जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक्स में आप स्ट्रांग हैं और आपके वीक पॉइंट्स कौन से हैं। सैंपल पेपर्स और मॉक टेस्ट सॉल्व करते समय भी आपको इस बात का पता चलता है कि किन टॉपिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट कीजिए और उनकी लर्निंग और प्रैक्टिस के लिए अपने स्टडी प्लान में ज्यादा टाइम रखिए, ताकि एग्जाम से पहले आप इन वीक पॉइंट्स को क्लियर कर सके और एग्जाम टाइम पर टेंशन से बच सके। ऐसे वीक पॉइंट्स को इग्नोर तो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस को खराब कर सकते हैं। इसलिए अपने दोस्तों से या टीचर्स से मदद लीजिए और वीक पॉइंट्स से घबराना छोड़ दीजिए। टिप नंबर 8 है स्कोरिंग सेक्शंस को भी आइडेंटिफाई करें। जैसे आप वीक पॉइंट्स को पहचान कर उन्हें दूर करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम देंगे, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेंगे, वैसे ही अपने सिलेबस के स्कोरिंग सेक्शंस का पता लगाने के लिए भी थोड़ा टाइम जरूर निकालें। ऐसा करके आप हाई मार्क्स गेन करने की अपनी डिजायर को बहुत हद तक पूरा कर सकते हैं, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में ऐसे कुछ सेक्शंस आपको जरूर मिल जाएंगे जो हाई स्कोर गेन करते हैं। आपको इन सेक्शंस पर खास ध्यान देना है, इनमें अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं सेक्शंस पर ध्यान दें, क्योंकि आपको पूरा सिलेबस ही कवर करना है। हाँ, लेकिन इन हाई स्कोरिंग सेक्शंस पर कमांड बना करके आप आसानी से अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस इस बात को याद रखते हुए प्रिपेयर करना है। टिप नंबर 9 है खुद को चैलेंज कीजिए। कंपटीशन को फेस करते हुए तो आप बहुत से चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन खुद की कैपेसिटी को चैलेंज क्यों नहीं करते? खुद की ग्रोथ को तेज करने के लिए, लर्निंग को फास्ट करने के लिए आप खुद की स्टैमिना को भी तो चैलेंज कर सकते हैं। अगर एग्जाम में हाई स्कोर करना है तो खुद की ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस से ऊपर उठकर परफॉर्म करने के लिए चैलेंज करिए खुद को। अपने लिए डेली, वीकली और मंथली टारगेट्स को सेट करें और उन्हें चेस कीजिए। अपने स्टडी टाइम में थोड़ा और टाइम जोड़ दीजिए। आप जितना नॉर्मली कर सकते हैं उससे थोड़ा ज्यादा करने की कोशिश करें। खुद को चैलेंज करने का ये तरीका आपका स्टैमिना, कैपेसिटी, स्ट्रेंथ और मार्क्स सबको बढ़ा सकता है। आप चाहे तो आजमा कर देख सकते हैं। अब आगे है टिप नंबर 10, कंसिस्टेंट बने रहिए। आपने डेली रूटीन को स्टडी प्लान के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया, स्टडी स्टार्ट भी कर दी और नोट्स बनाना भी अब आपकी हैबिट बनता जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ऐसा रोज नहीं कर रहे हैं और अक्सर स्टडी प्लान को ब्रेक कर रहे हैं, तो आप हाई मार्क्स गेन करने के अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी बेहतर अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट रहना बेहद जरूरी है। यानी डिसिप्लिन के साथ डेली स्टडी करना, प्लान के अकॉर्डिंग तैयारी और प्रैक्टिस करना जरूरी है। रिवीजन की कंसिस्टेंसी भी जरूरी है। इसलिए सिर्फ इन तरीकों को अपना लेने से ही काम नहीं बन जाएगा, बल्कि आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने होंगे। लगातार हर दिन अपना 100% देना होगा, तभी आप हाई स्कोरर बन पाएंगे। टिप नंबर 11 है ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचिए। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत मामूली सा फर्क होता है, जो कई बार नजर भी नहीं आता।
कॉन्फिडेंस जहाँ क्रिएटिव होता है वहीं ओवर कॉन्फिडेंस डिस्ट्रक्टिव होता है, इसलिए आपको इससे बचना होगा। अब हो सकता है कि आप इन सारे तरीकों को, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर रहे हो और आपकी तैयारी भी बढ़िया चल रही हो, जिसके चलते आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और रिवीजन करना छोड़ दे, प्रैक्टिस करना छोड़ दे, दोस्तों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना भी इग्नोर करने लगे और कुछ टाइम के बाद कंसिस्टेंसी को भी ब्रेक कर दे। अब सुनने में तो अजीब लग सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा बिहेव आप कर सकते हैं जो आपके लिए काफी हार्मफुल हो सकता है। इसलिए अपने आप में कॉन्फिडेंट जरूर रहे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस को अपने आस पास फटकने भी मत दीजिए। टिप नंबर 12 है पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखिए। एग्जाम का प्रेशर स्टूडेंट इतना ज्यादा ले लेते हैं कि उनका बिहेवियर थोड़ा अजीब होने लगता है। एग्जाम नजदीक आने के साथ वो चिड़चिड़े होने लगते हैं, गुस्सा ज्यादा करने लगते हैं, खाना छोड़ देते हैं और उनकी नींद की तो बात ही मत कीजिए। एग्जाम को लेकर के बुरे ख्याल आने लगते हैं और नेगेटिविटी काफी ज्यादा हावी हो जाती है। तो ऐसे में स्टडी, रिवीजन, एग्जाम परफॉर्मेंस और ओवरऑल हेल्थ सब कुछ अफेक्ट होता है और हाई स्कोर लाने के लिए पूरे साल जो आपने मेहनत की होती है वो भी वेस्ट हो सकती है। तो ऐसे में इन सबसे बचना जरूरी है, जिसके लिए पॉजिटिव अप्रोच की जरूरत होगी। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड ही आपको रिलैक्स बनाए रखेगा, आपका अपनी मेहनत पर यकीन बनाए रखेगा, आपकी स्टडी और रिवीजन को कंसिस्टेंट बनाएगा और एग्जाम के दौरान आपके कॉन्फिडेंस को भी मेंटेन रखेगा। इसलिए एग्जाम की तैयारी जितनी जरूरी है उतना ही पॉजिटिव एटीट्यूड भी। इसलिए अभी से अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, अच्छा सोचिए और आगे बढ़िए। वैसे हम भी आगे बढ़ते हैं टिप नंबर 13 की ओर, जो कहती है अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। अक्सर इस एक पॉइंट को स्टूडेंट्स हमेशा इग्नोर कर देते हैं, ये सोच करके कि इस एग्जाम में हाई स्कोर कैसे हो सकता है, लेकिन शायद वो ये समझ ही नहीं पाते कि बिना अच्छी हेल्थ के वो पढ़ाई कैसे कर सकते हैं, बिना अच्छी नींद लिए वो एग्जाम में परफॉर्म कैसे कर सकते हैं, बिना हेल्दी खाए वो लॉन्ग आवर्स तक फोकस कैसे बनाए रख सकते हैं और बिना एक्सरसाइज और मेडिटेशन किए वो एग्जाम स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब तो आप समझ ही गए हैं कि एग्जाम में हाई स्कोर करना हो या जिंदगी में सक्सेसफुल होते जाना हो, ओवरऑल हेल्थ का अच्छा होना सबसे जरूरी है, ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सके, परफॉर्म कर सके, अचीव कर सके और उस सक्सेस को हैंडल भी कर सके। इसलिए अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखिए, तन का भी और मन का भी, ताकि एग्जाम चाहे स्कूल कॉलेज का हो या लाइफ का, आपके शानदार हाई स्कोर्स ही आए। और अब तो आप उन सारे तरीकों को जान चुके हो जो एग्जाम में हाई स्कोर के लिए जरूरी भी हैं और इफेक्टिव भी। और आपने ये भी समझ लिया है कि कोई भी तरीका ऐसा नहीं हो सकता जो चुटकी बजाते ही एग्जाम में हाई स्कोर दिला दे। ये आपका हार्डवर्क, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी रूटीन, स्ट्रेटेजी, स्टडी टेक्निक्स, पॉजिटिव अप्रोच और अच्छी हेल्थ ही है जो आपको ऐसे मुकाम तक पहुंचा सकते हैं जहां पहुंचने के लिए आप कड़ी मेहनत करते हैं। इसलिए मेहनत से मत घबराइए और सही ट्रैक पर चलते जाइए, अपने स्टेमिना को चैलेंज करते हुए, और फिर देखिए जीत आप ही की होगी। ये जानकारी, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और पर्सनली आपका कोई एक्सपीरियंस है तो प्लीज हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि सबको गाइडेंस मिले। इसके अलावा आपका कोई सवाल है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं उसे लिख भेजिए। लाइक ऑलरेडी कर दिया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तब तक के लिए जितने भी नए लोग हैं उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट, क्विक सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारियां हमेशा आपको मिलती रहे। रूबी आपसे कहेगी फिलहाल के लिए धन्यवाद।